लौटते हैं झारखंड। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के लिए रांची में कांग्रेस कार्यालय से एलईडी वैन को रवाना किया गया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने हरी झंडी दिखाकर वोटर अधिकार रथ को रवाना किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोप बिल्कुल सही है। बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत है। यही वजह है कि राहुल गांधी के आरोपों से बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की कृपा और वोटों की चोरी से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता में आए हैं। गौरतलब है कि बिहार में राहुल गांधी 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो 31 अगस्त को संपन्न होगी। यहां से सासाराम की ओर यह रथ आज प्रस्थान की है। प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता ने हरी झंडी दिखा करके रथ को रवाना किया है, जिस रथ में एलईडी के माध्यम से वोट चोरी का तमाम सत्यता और सबूत जनता को दिखाया जाएगा। कहीं न कहीं यह अंदेशा पैदा हो रहा है कि जो आरोप राहुल जी ने लगाया है वो आरोप सत्य की ओर है, वो आरोप पूरी तरह प्रामाणिकता के साथ है। इसलिए चुनाव आयोग और पूरी भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है। जिस प्रकार हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय नेता राहुल जी ने तथ्यों के साथ विषय को सामने लाया है, यह जो वर्तमान सरकार है, देश की सरकार, यह वोट की चोरी की सरकार है। यह सरकार इसी के कृपा पर, चुनाव की कृपा पर बनी सरकार है और वोट का अधिकार हमें संविधान से मिला है। वोट के अधिकार को छीनना हमारे अधिकार को छीनना है, संविधान प्रदत्त अधिकार को छीनना है। हम इसकी रक्षा करें, इसके लिए एक अभियान छेड़ा है ताकि हमारे वोट की कोई चोरी न कर सके, अधिकार की चोरी न कर सके। और उस अभियान की पहली यात्रा 17 तारीख से प्रारंभ हो रही है। तो बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है, जिसे लेकर झारखंड कांग्रेस भवन से वोटर अधिकार रथ को रवाना किया गया। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रांची से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी चित्रंजन। आखिर झारखंड में कांग्रेस की सत्ता है, तो कांग्रेस यहां से अपना जागरूकता रथ जो बिहार के लिए रवाना कर रही है, क्या मैसेज है इसका? हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा होनी है। उस यात्रा के लिए झारखंड से आज 2 वैन एलईडी वैन रवाना की गई है। और देखिए एलईडी वैन क्योंकि झारखंड में भी यात्रा करने, क्योंकि पूरे देश भर में के सभी राज्यों में कांग्रेस ये यात्रा करेगी, वोट अधिकार यात्रा करेगी। क्योंकि अभी बिहार में चुनाव होने हैं, इसलिए बिहार से इसकी शुरुआत की जा रही है। और उसके लिए सभी झारखंड क्योंकि पड़ोसी राज्य है, इसलिए यहाँ और झारखंड के दो नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी भी दी गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक अनूप सिंह को दोनों नेताओं को एक जिलों की जिम्मेवारी दी गई है। तो देखिए यात्रा कैसे सक्सेस हो, कैसे राहुल गांधी की यात्रा इम्पैक्टफुल हो, इसको लेकर कांग्रेस कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और यही कारण है कि झारखंड को पड़ोसी राज्य है और झारखंड में भी इसका इम्पैक्ट बना रहे। झारखंड से लेकर बिहार तक की सियासत में वोट अधिकार की चर्चा रही। यही कारण है कि झारखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने एलईडी वैन रवाना किया। तो देखिए यह यात्रा एक राजनीतिक यात्रा और लगातार एसआईआर के बाद से ही राहुल गांधी जो है चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग एक सत्ता पक्ष को एक विशेष पार्टी को जिताने के लिए वोटों की हेराफेरी कर रही है, वोटों की चोरी कर रही है। जी चित्रंजन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इसे हम किस तरह देख सकते हैं? क्या कांग्रेस आने वाले दिनों में झारखंड में भी इसे लेकर एक बड़ा मुद्दा, बड़ा अभियान शुरू कर सकती है? कि जब से राहुल गांधी ने डाटा रखा है कि विधानसभा के, उसके बाद से झारखंड में भी कई नेताओं ने इस बात की हामी भरी कि हाँ उनकी जो हार हुई, खासकर कांग्रेस रांची लोकसभा की बात हो या फिर अम्बा प्रसाद की बात हो, और भी कई विधायक और 2 सांसद के चुनाव कांग्रेस पार्टी के तरफ से चुनाव लड़े थे। उन नेताओं ने भी ये आरोप चुनाव आयोग पर लगाया कि उनकी भी वोटों की चोरी हुई है। उनके भी हार के पीछे एक बड़ी वजह वोटों की हेराफेरी है, जिसके कारण उनको
हार मिली है। तो ऐसे में देखिए हर एक क्योंकि पिछले दिनों जब प्रदेश अध्यक्ष से वार्ता हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक कांग्रेस पार्टी भी इस तरीके का एक वोट एनालिसिस वोटिंग का एनालिसिस कर रही है और एक डाटा रखेगी। साथ ही साथ राज्य में अब चाहे किसी भी चुनाव में, चाहे वो निकाय चुनाव ही क्यों ना हो, उसमें वोटों की हेराफेरी ना हो सके, इसको लेकर झारखंड में बीएलए बनाए जा रहे हैं। जो बीएलओ जो झारखंड जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी होते हैं, जो घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन करते हैं, पहचान पत्र का जो वेरिफिकेशन करते हैं, उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे और जिन्हें बीएलए नाम दिया गया है, और वो राज्य के अधिकारियों के साथ, सरकारी अधिकारियों के साथ वोटर वेरिफिकेशन का भी काम करेंगे, और ताकि जो नए वोटर्स है वो कितने वोटर्स आ रहे, कितने जगह वो उनके वोटर आईडी कार्ड है, इन सारी चीजों का मूल्यांकन वो करेंगे और उनका एक डाटा बनाकर अपने प्रदेश आला कमान को वो सौंपेंगे। जी बहुत शुक्रिया चित्रंजन, हम आपसे आगे भी इस मामले पर अपडेट देते रहेंगे। तो चित्रंजन बता रहे थे कि किस तरह झारखंड से बिहार में जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है, झारखंड कांग्रेस भवन से 2 एलईडी वैन को बिहार के लिए रवाना किया गया है, लेकिन इसका इंपैक्ट झारखंड में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि झारखंड में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के बड़े चेहरे हारे हैं और इसे लेकर भी कांग्रेस अब सवाल उठाने वाली है। एक तरफ दिल्ली से राहुल गांधी मोर्चा संभाल रहे हैं, तो झारखंड में झारखंड कांग्रेस जो नेता हैं इसे लेकर भी अब मुखर हो रहे हैं।